नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करने वाले हैं एनएम वेतन 2800 ग्रेड पे के बारे में। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। हाई कोर्ट का आदेश आया है, एनएम का वेतन 2800 ग्रेड पे होगा, अब वेतन बढ़ेगा और एनएम 9212 भर्ती को भी लाभ मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग जानते हैं या ना जानते हो तो जान लीजिए, 2011 के पहले एनएम का वेतन 2800 ग्रेड पे था और 2011 के बाद एनएम का वेतन 2000 ग्रेड पे कर दिया गया। तो इसी को लेकर के पुराने भाई बहन लड़ाई लड़ रहे थे कि जब समान कार्य किया जा रहा है तो समान ग्रेड पे भी होना चाहिए, समान वेतन भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस समय माफ़ कीजिएगा, सिंगल बेंच के हाई कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं और 2800 ग्रेड पे का आदेश आ गया है। आप लोग कई पेपर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। तैनाती स्थिति के आधार पर वेतन में विभेद नहीं कर सकती सरकार, हाई कोर्ट। पूरा पढ़ेंगे तो मामला सामने आ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों, महिला व पुरुष के वेतन मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि राज्य सरकार तैनाती तिथि के आधार पर समान स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में विभेद नहीं कर सकती। राज्य सरकार याचिका दायर करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने 2800 रुपये का समान ग्रेड पे प्रदान करें। कोर्ट ने यह आदेश कमलदीप निराला समेत 11 स्वास्थ्य कर्मियों की याचिका मंजूर करते हुए दिया। याचियों के वकील संजय मिश्र का कहना था कि 1 दिसंबर 2011 के पहले व इसके बाद नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों में 5200 2200 रुपये का वेतन समान दिया जा रहा है। सिर्फ उनके ग्रेड पे के निर्धारण में अंतर किया गया है। याचियों को 2000 रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि 1 दिसंबर 2011 तक के बाद नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों को 2800 रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी नियुक्ति तिथि के आधार पर किया जा रहा है। यह अंतर संविधान समानता के अधिकार तहत अनुचित है, लिहाजा याचिकाकर्ता भी 2800 रुपये का ग्रेड पे पाने का हकदार है। वही सरकारी वकील ने कहा कि ग्रेड पे में यह अंतर 19 दिसंबर 2011 के शासनादेश के तहत है। जब कोर्ट ने यह अंतर करने का कारण पूछा तो सरकारी वकील ने कहा शासनादेश में इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि शासनादेश समानता के प्रावधान का उल्लंघन करता है। सरकार समान रूप से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन भुगतान मामले में महज उनकी तैनाती तिथियों के आधार पर विभेद नहीं कर सकती। इस विधिक व्यवस्था के साथ कोर्ट ने याचियों को भी उनकी नियुक्ति तिथि से उनके समान कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहे 2800 ग्रेड पे का वेतन प्रदान करने का आदेश दिया। साफ साफ इसमें लिखा है आदेश दिया, तो 2800 ग्रेड पे का आदेश प्रदान हो गया है। साथ ही याचियों को 4 माह में एरियर भुगतान भी आदेश दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही, जान रहे हैं। आज के पेपर में छाया हुआ है, तैनाती के आधार पर वेतन में विभेद नहीं कर सकती सरकार, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे सरकार डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए कि ये तत्काल लागू हो जाए, इसके लिए लाल साहब कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो उस जानकारी को आप लोग लिख दीजिए और आप लोग पूरा सहयोग कीजिए, इसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि एनएम 9212 भर्ती को भी लाभ मिलने जा रहा है। सभी को लाभ मिलेगा, जितने 2011 के इधर के अभ्यर्थी हुए हैं, जितने एनएम बहनें चयनित हुई हैं, सबको लाभ मिलेगा। तो आइए लाल साहब से कुछ जानकारी ले लेते हैं। महीना है जुलाई का, समय है बिल्कुल सुबह का 8 बजता हुआ। जो भी ऑडियो सुन रहे हैं उन सभी बहनों को सुबह सुबह का नमस्कार बोलता हूं। और जो आज पेपर की न्यूज है कि भले ही कोई बाद में ज्वाइनिंग किया हो, बाद में किसी की नियुक्ति दी हो, अगर पहले आप ग्रेड पे 2800 देते थे तो उनको भी आप ग्रेड पे 2800 देंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो
क्योंकि जिसकी लड़ाई हम लोग बहुत जुझारू रूप से लड़ना चाहते थे, उसकी लड़ाई कुछ भाई लोग, कुछ पुराने सहपाठी लोग, कुछ पुराने चयनित लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मेहनत अंततः काम आई। उनके संघर्षों को हम लोग सलाम करते हैं कि अंततः कई साल से लड़ते लड़ते कम से कम सिंगल आर्डर तो उन्होंने करा ही लिया है। लेकिन अब असली जामा पहनाना होगा डिवीजन बेंच में। सभी लोग जानते हैं कि सरकार के पास बहुत कुछ आधार नहीं है, लेकिन सरकार मानेगी नहीं, वे डिवीजन बेंच में जाएगी, इस फैसले को चैलेंज करेगी। अब वहां पर हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, जो नए 9,212 लोग चयनित हुए हैं या 8,831 लोग चयनित हुए हैं, अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आगे लड़ाई कैसे हम लोग लड़ेंगे, कैसे उनका साथ देंगे, ताकि कोई जो वकील की वहां कमी आए वहां कमी न रह जाए और अच्छे से अच्छे वकील हम लोग डिवीजन बेंच में खड़ा करके इस पर पक्की मुहर लगवा लें। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस ऑडियो के माध्यम से उन भाई लोगों को जो कई साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, ताकि हर हालत में हम लोग जो अच्छा एक पेमेंट पाना है, अच्छी एक तनख्वाह पानी है, वह हासिल कर सकें। तो कहीं न कहीं एक रास्ता प्रशस्त हुआ है, ये खुशी की बात है। लेकिन डिवीजन बेंच के लिए तैयार रहना होगा। खास करके मैं 2800 ग्रेड पे जो पाने वाले, मुहिम करने वाले लोग हैं, उनको नतमस्तक होकर के सभी बहनों की तरफ से बधाई देता हूं कि जो आप लोगों ने ऑर्डर करवाया हुआ है, कहीं न कहीं अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आप लोगों का तन मन धन से साथ देंगे और कहीं भी आप लोगों को आर्थिक कमजोरी नहीं आने देंगे। इसलिए लड़ाई आप लोग जारी रखें। अंततः हम लोग जीत चुके हैं, आगे भी जीतेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर 2800 ग्रेड पे लागू हो गया, उसकी लेवल लागू हो गई, तो हर एक एनम बहन के खाते में, चाहे वो नई हो चाहे पुराने हो, न्यूनतम 8,000, 9,000, 10,000 रुपए का इजाफा होगा प्रत्येक महीने। तो सोच लीजिए कि एक साल में 1 लाख रुपया अगर हमको फायदा हो रहा है हर एक बहन को, तो क्या हम लोग थोड़ा सा आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। निवेदन है कि आप लोग लड़ाई जारी रखें, संघर्ष जारी रखें। अब हम लोग आपका साथ देने के लिए आ गए हैं, वो भी खास करके नए चयनित लोग। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये ऑर्डर प्रभावी हो गया तो यकीन मानिए, जो आज की डेट में चयनित बहनें हैं, जो नई ज्वाइनिंग की हुई हैं, अगर 20 साल बाद, 22 साल बाद, 25 साल बाद वो रिटायरमेंट होती हैं, तो उस समय उनका वेतन न्यूनतम 3.5 लाख, 4 लाख रुपया होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो आज के 20 साल पहले ज्वाइनिंग की थी, आज अगर रिटायरमेंट हो रही हैं, तो देख लीजिए उनका क्या पेमेंट चल रहा है। मैं देखा हूं कई मेरी जान पहचान की महिलाएं हैं जो HB हैं, वर्तमान में उनका 1,10,000 रुपए पेमेंट मिल रहा है। यकीन मानिए, जो पुरानी एनम है वो रिटायरमेंट होने जा रही हैं, उनका 1,03,000 रुपये पेमेंट चल रहा है, समझ लीजिए कि। तो चूंकि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी है, लोग लड़े हुए हैं, तो उसका कहीं न कहीं लाभ आपको मिलेगा। लेकिन उनके सामने अगर कोई समस्या आती है तो सभी बहनें तैयार रहें। खास करके मैं पुरानी सहपाठी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, और मैं इस ऑडियो के माध्यम से मनीष जी, जो उरई जालौन वाले हम लोगों के सहपाठी हैं, हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के साथ हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, जिनकी पत्नी के नाम से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा था, डाली बहन के नाम से। अंततः बहुत लोग उसमें से चयनित हुए। लेकिन मनीष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस ऑडियो के माध्यम से कि कोर्ट केस के बारे में जितना आप जानते हैं, भले ही कोई दम भरे, कोई कुछ भी कहे, उतनी जानकारी किसी एनम परिवार वाले व्यक्ति को नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस में ऑर्डर क्या कुछ आया हुआ है, उसका पूरा अवलोकन करें। उसको आप जैसे भी होगा निकालें, नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसका अवलोकन करें कि उसमें क्या कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं। इसलिए मनीष जी, ऑडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आप आखिर अपनी जानकारी का सदुपयोग कहाँ करेंगे? इसलिए मनीष जी, निवेदन करना चाहता हूं कि अपना अब बहुमूल्य समय दीजिए और कोर्ट केस में क्या कुछ हुआ है, कब ये केस दाखिल किया गया था, ऑर्डर हुआ है तो किस प्रकार से ऑर्डर हुआ है, सरकार ने काउंटर रिमाइंडर सब दाखिल करवाया है, तो क्या क्या यहाँ पे मामला बनता है, जिसको हम लोग डिवीजन बेंच में सरकार जाती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी अपना पक्ष बखूबी रख सकें। मनीष जी के साथ अपने पुराने सहपाठी लोगों को, चाहे आलोक जी हमारे मित्र प्रतापगढ़ वाले हों, चाहे सर्वेश राय जी आजमगढ़ वाले हों, चाहे संजय श्रीवास्तव जी सुल्तानपुर वाले हमारे भाई हों, चाहे उनके मित्र प्रमोद पांडे जी रहे हों,
चाहे हमारे मऊ हल्दर के अमित जी रहे हों, चाहे मैं लाल साहब मऊ से रहा हूं, ये पुराने लोगों को अब कमर कस के आगे बढ़ना होगा। लेकिन इनके साथ जो नए लोग संघर्ष किए हैं, जो नए लोग उभरते हुए सितारे के रूप में छिद्र पर दिखाई दिए हुए हैं, उसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी जो एग्जाम सिटी वाले भाई साहब हैं, उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा। विवेक मिश्रा जी बस्ती गोरखपुर के रहने वाले, आपने तो बिल्कुल अपनी छाप को छोड़ करके यह साबित कर दिया है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। निवेदन करना चाहता हूं धर्मराज जी से, आप पत्रकार हैं, कैसे बखूबी इस मामले को हम लोग डिवीजन बेंच पर रखेंगे। आपके निर्णय का, आपके आदेश का, आपके सुझाव का हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। शैलेंद्र सिंह जी, आपसे भी हम लोग चाहेंगे अपना सुझाव दें। ब्रिजेश यादव जी गोरखपुर वाले, चाहे दयानंद पांडे जी फैजाबाद वाले, बहुत भाई लोग हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर नाम मैं भूल रहा हूं, चाहे अनिल पांडे जी चंदौली वाले रहे हों, चाहे बहुत भाई लोग हैं, अगर मैं नाम भूल जा रहा हूं बहुत लोगों का, तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं कि मुझे अभी ऑडियो दूर हूं, घर पे हूं, नहीं बना रहा हूं, मुझे नाम आप लोगों का याद नहीं आ रहा है। तो जिन भाइयों का नाम अगर नहीं ले पाया हूं तो मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं इस ऑडियो के माध्यम से कि अब कमर कस करके हम लोगों को भी उनका साथ देना होगा, जो भाई हम लोगों के लिए, सबके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अब ये तो थी हम लोगों के एनएम नई चयनित वाली बहनों के बारे में कुछ आह्वान करने की बात। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ग्रेड पे की लड़ाई तो हम लोग लड़ने वाले थे, लेकिन संयोग से पहले से भाई लोग लड़ रहे थे। हम लोगों ने पूरी योजना बना लिया था। दयानंद पांडे जी, चाहे विवेक मिश्रा जी से अभी मेरी पहले ही कुछ दिन बात हुई थी, उन्होंने कह दिया है कि पूरी योजना पर तैयारी चल रही है, क्या कुछ करना है, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। मैं कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन अंततः सिंगल आर्डर आ चुका है, तो हम लोग लगता है कि जीत रहे हैं, इसलिए कि सरकार के पास आधार तो है नहीं, ग्राउंड तो है नहीं। कोर्ट ने भी लहजे में कहा हुआ है कि आप विभेद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अंततः डिवीजन बेंच में अगर मामला जाता है तो वहां से भी हम लोग जीतेंगे। लेकिन इसी बीच बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बहनें चयनित हो गई हैं, जो अपना प्रभार ग्रहण कर ली हैं, अपना प्रभार ग्रहण करने का प्रूफ ले लें और उसको कहां कहां भेजना है ये भी ध्यान दें आप लोग। आपके जो सीएचसी है, कम्युनिटी आपका, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ के जो बाबू लोग कहते हैं कहाँ कहाँ भेजना है, उस वैसे काम कीजिए। अभी ज़्यादा करके परेशान न रहिए कि कौन सा फार्म भरना है, कौन सी प्रक्रिया करना है, हमको कैसे क्या कुछ करना है, वो सब बताया जाएगा। उसके बारे में आप ज़्यादा परेशान न रहें। लंबी ऑडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बस इसी ऑडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितने पुराने और नए लोग हैं जो कि लड़ने वाले हैं, क्योंकि सोने वालों की संख्या तो तादाद बहुत ज़्यादा है। सोने वाले तो लोग हमेशा सोते रहेंगे, जागने वाले कुछ लोग जागे और अंततः निर्णय भी करा लिए कि हम लोगों को क्या कुछ करना है। तो देख रहे हैं कि बहुत लोग कहते थे कि जनता दरबार में जाने से कुछ नहीं होगा, और क्या कुछ हुआ ये लोग आप जानते हैं। उसमें सबका योगदान रहा है, किसी एक भाई का योगदान नहीं कहा जा सकता, सभी बहनों का योगदान है, जिन बहनों ने रात दिन संघर्ष करके गोरखपुर के सड़कों पे कष्ट काटा था, उस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में जिन्होंने कष्ट उठाया था, उसका अंत परिणति जो बहुत लाभ के रूप में हुआ है। सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं संघर्ष करने से आपको मुकाम हासिल होता है। अब मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा, जो हम लोगों की बहनें बच गई हैं प्रोविजनल वाली, उनके बारे में सूचना जो पहले मिल रही थी कि उनकी नियुक्ति यथाशीघ्र वितरित होने वाली है, लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है, पता नहीं, कुछ भाई लोग, यूट्यूब वाले लोग बता रहे हैं कि नियुक्ति पत्र कल बटेगा, परसों बटेगा, नरसों बटेगा, इसी हफ्ते में बटेगा। तो जो सूचनाएं हम लोगों को सुनने को मिल रही है, क्योंकि हो सकता है कि हमको सूचना गलत मिली हो, या हो सकता है कि वो जो लोग सूचना बता रहे हैं वो सही है, लेकिन हम लोगों को जो सूचना सुनाई दे रही है उसके हिसाब से 15 से पहले कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को बताया गया है कि जो भी काम होना है अब प्रोविजनल वालों पर, वो 15 से 25 के बीच में ही होगा। इधर कुछ दूसरे काम में वो लोग लग गए हैं, वो मजबूरी है। लेकिन बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, खास करके प्रोविजनल वाली बहनों से, कि जब आप अंततः चयनित हो गई हैं, आपका मामला निस्तारण हो चुका है, केवल नियुक्ति पत्र वितरण होना है, तो परिवार कल्याण विभाग पर आप लोग दबाव बनाएं, जो कुछ काम होना है वहीं से होना है। अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मुख्यमंत्री जी, चाहे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी कितना सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो वहीं से आप लोगों को बार बार मिल करके अपनी बातों को अमल में ला करके वहाँ से काम संपन्न करा करके ही आगे कुछ काम करना चाहिए। हम लोग भी लगे हुए हैं, बार बार वहाँ कहा जा रहा है कि इन बहनों का आप नियुक्ति पत्र नहीं बांटेंगे, तो हम लोग
आपके यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ में धारा 144 लगी हुई है। सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जगह आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों को न मालूम हो, अभी 5 दिन पहले वहाँ पर ये आदेश जारी हुआ है, धारा लगी हुई 144, जिसके तहत 5 से ज़्यादा व्यक्ति आप कहीं भी किसी समूह में जाकर के एकत्रित होकर के कोई भी धरना बवाल या ज्ञापन नहीं दे सकते हैं। उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र आपकी नियुक्ति पत्र वितरण हो जाए। तीसरी बात रही पीएच की, फिजिकल हैंडीकेप। ये भाई लोग पहले भी पूछना चाहते थे, अभी भी फ़ोन करके पूछते हैं कि लाल साहब भाई क्या कुछ चल रहा है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों का दोबारा शारीरिक परीक्षण होगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं। जो लोग पीएच में फार्म भरे हैं सबका दोबारा एक तरह से समझिए काउंसलिंग होगी। और परिवार कल्याण विभाग में, ये ध्यान दीजिएगा, यूपी आयोग में नहीं, परिवार कल्याण विभाग में आपका दोबारा फिजिकल टेस्ट होगा। अर्थात वहाँ पे डॉक्टर आएंगे जो फिजिकल जांच करते हैं, और फिजिकल जांच के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी नियुक्ति का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आप लोगों की नियुक्ति में अभी समय लगेगा, लेकिन कुछ लोग यूट्यूबर लोग आपके नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी बंटवा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये झूठा आश्वासन, झूठी बातें, झूठा प्रलोभन क्यों देते हैं। अब बात रही बिडहेल्ट की, जो 20 बहनें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति भी बहुत जल्दी हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी। वो कहाँ से बातें करते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिना हाथ पाँव की बातें कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। इनकी नियुक्ति में भी समय लगेगा, ये सभी जानते हैं कि आपका मामला बिडहेल्ट में क्यों है। उसका जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक आपकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अब होल्ड वाली बहनें हैं, जिनके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ये सभी जानते हैं कि जिन बहनों को होल्ड किया गया है उनकी नियुक्ति तो हर हाल में होनी है, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन समय थोड़ा उसमें लगेगा। ये समझ लें आप, जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाएगा आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो झूठे प्रलोभन में, झूठे आश्वासन में, झूठे यूट्यूबर के चक्कर में आप न पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यूट्यूबर वाले भाई लोग झूठी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत यूट्यूबर लोग मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, PDF जारी होने वाला है, तो बिडहेल्ट को भी नौकरी मिलेगी, पीएच को भी नौकरी मिलेगी। भाई सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन किसका कितना समय लगना है इसके बारे में सही ईमानदारी से बात बतानी चाहिए। तो ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर सुनना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। बस इसी के साथ कहता हूँ कि आज की जो पेपर की न्यूज़ है, जो भाई लोग भी संघर्ष किए हैं उनके संघर्षों को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, और अग्रिम रणनीति के लिए बधाई देते हैं कि आगे जैसा भी आपका परामर्श होगा, आपके नव चयनित एनएम बहनें आपका साथ देंगी, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगी। क्योंकि ग्रेड पे अगर 2800 लागू हो गया तो यकीन मानिए उसका परिणाम जब आप रिटायरमेंट होने वाली होंगी उस समय के तनख्वाह में, आपके वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा, समझ लीजिए कि अगर जो अभी चल रहा है 21,700 वाला लेवल, उसके हिसाब से किसी भी एनएम बहन की तनख्वाह जो है वो 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं पहुंचेगी जब आप 20 साल बाद रिटायरमेंट होंगी। लेकिन अगर ये लेवल जो 2800 है अगर ये लागू हो गया है तो यकीन मानिए हर एक एनएम के बहन की तनख्वाह न्यूनतम उस समय 3.5 लाख 4 लाख रुपये से कम नहीं होगी। कह रहे हो कि ये कैसे होगा, तो जो बने रिटायरमेंट होने वाली हैं 20 साल बाद, उनकी तनख्वाह उस समय कितना थी, इस समय कितना हुई है, सबके साथ वही होगा, समझ लीजिए कि। तो धैर्य रखें, शांति रखें, आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाना है उसका इंतजार करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने उन मित्रों से जो लोग जागरूक हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लड़ाई लड़े थे, जो अंततः कहीं ना कहीं वो हमेशा लगे रहते हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ा आप लोग भी लग जाइए, सब लोग लग करके साथ दे दें, ताकि आगे डिवीजन बेंच अगर मामला जाता है तो वहाँ से निस्तारण हो जाए। लेकिन भगवान ने चाहा तो डिवीजन बेंच में मामला नहीं जाएगा, सरकार उसके पहले इस आर्डर पर अमल करके 2800 ग्रेड पे लागू कर देगी। तो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।